हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि PUCT यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स के क्लास में मैंने लिमिट का आपको बेसिकली दो क्लास लिया था। लिमिट के फर्स्ट क्लास में हम लोग समझे थे कि लिमिट एक्चुअली होता क्या है, कैसे हम लोग अपनी जर्नी लिमिट तक पहुंचते हैं, यानी कैसे हम लोग स्कूलिंग लाइफ से, यानी कि जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया क्लास 6 से, वो क्लास 6 का कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपका क्लास 11 में आकर के आपका फंक्शन में डेवलप होता है। और फिर फंक्शन कैसे, जब हम लोग फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कैसे ये फंक्शन हमारा लिमिट के अंडर में आ जाता है, ये सारी बात हमने फर्स्ट क्लास में समझा था। सेकंड क्लास में हमने समझा था कि लिमिट को आखिर सॉल्व करने का क्या सारा प्रोसेस है, जिसमें आपको बताया था मैंने रैशनलाइजेशन है, फैक्टराइजेशन है, यानी कि आपको सबसे फेमस लिमिट का फॉर्मूला बताया था कि जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो फॉर्मूला था आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पे था x टू पावर n माइनस a टू पावर n माइनस x बाई एक्स माइनस a का इक्वल्स टू होता है, जैसा कि आप जानते हैं इसका इक्वल्स टू होता है n a टू द पावर n माइनस 1। ये सबसे फेमस फार्मूला है पूरे लिमिट का। एंड जितने भी स्टूडेंट्स लिमिट्स को पढ़ते हैं सबसे पहले इस फार्मूला का बेहतरीन तरीके से यूज करने के लिए जानते हैं। मतलब आपको जो मैं फार्मूला बताया था लिमिट x टेंड्स टू n इंटू में x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई एक्स माइनस a, इस फार्मूला पे कम से कम एटलीस्ट आपको 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिससे कि जरिए क्या हो जाता है, आपका एक फुल प्रैक्टिस हो जाता है। एंड अगर आप क्लास 12 में अगर आप PCM फैकल्टी से अगर आप पढ़ के आए हैं तो फिर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जब हम लोग थर्ड क्लास में इसमें एंट्री करते हैं तो थर्ड क्लास में आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस के बारे में। यानी अभी हम लोग सीख रहे थे, सेकंड क्लास तक हम लोग सीखे थे लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट फॉर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, यानी हम लोग सीखे थे अलजेब्रा वाले टर्म्स के सॉल्यूशंस के बारे में। यानी अगर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन लिमिट के अंडर में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने सीखा था। इसके बाद आज का जो क्लास है इसमें हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। यानी अगर मान लेते हैं कि लेटर सपोज अगर tan थीटा एंट्री कर गया तो आपको बताना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस, यानी अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस हैं उसके बेसिस पे जो लिमिट का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व होता है इसके बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि पूरा लिमिट के पार्ट्स में आपका 2-3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, लिमिट x टेंड्स टू n x टू पावर n माइनस a टू पावर n, ये वाला आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में एंट्री करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सैंडविच का थ्योरम। तो सैंडविच का थ्योरम ही ऐसा एक थ्योरम है जो कि एक्सप्लेन करता है, यानी जो बताता है कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिट प्रॉब्लम बनता है। तो सैंडविच का थ्योरम थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। तो सैंडविच का क्या थ्योरम होता है उसे मैं आपको बता दूंगा। सैंडविच थ्योरम के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सैंडविच थ्योरम के बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं लिमिट का प्रॉब्लम। ये आज बेसिकली क्लास में हम लोग 2 टॉपिक सीखेंगे, यानी सैंडविच का थ्योरम क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, जिसके जरिए से क्या होता है अक्सर प्रॉब्लम मेनली जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, यानी पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पाया गया कि या तो क्वेश्चन आपको x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई एक्स माइनस a के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, या फिर आपका क्वेश्चन सैंडविच के थ्योरम पे, या फिर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इक्वेशंस होते हैं इसके बेसिस पे। जैसे सबसे सिंपल सी क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सैंडविच का थ्योरम आता है, सैंडविच के थ्योरम से आता है। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का लिमिट प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो पटना यूनिवर्सिटी के लिए चल रहे जो फ्री क्लासेस है उसका अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड अगर आपको प्रीमियम वर्जन लेना रहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट के सारे डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज अभी आपका लगभग आपका 35 दिन अभी आपका बाकी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने पे, और लगातार हम लोग 1 से 2 टॉपिक को पर डे कवर कर रहे हैं। और इसका जो पूरा सिलेबस यानी मैथ का पूरा सिलेबस, फिजिक्स का, यानी कह सकते हैं ऑल ओवर जो साइंस फैकल्टी का पूरा सिलेबस है या फिर आर्ट्स फैकल्टी का भी जो पूरा सिलेबस है वो सारा सिलेबस अपने प्रीमियम ग्रुप में भेज दिया जा चुका है। स्टूडेंट्स जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, तो आप कहीं पीछे ना रह जाएं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको PUCT 2022 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीमियम वर्जन से ज्वाइन होना चाहिए, यानी प्रीमियम क्लास को अटेंड करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा और बहुत ज़्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए चलते हैं डायरेक्टली क्लास पे और समझते हैं बेसिकली पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये लिमिट का प्रॉब्लम कैसे काम करता है।
सो गाइस टुडे वी डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो लिमिट्स का प्रॉब्लम अप्लाई करके उसका एवोल्यूशन यानी एवेल्युएट करेंगे, यानी उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे बेसिक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि लेट अस सपोज कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है एंड मान लेते हैं यहाँ पे लिखा गया है sin 5x बाई में x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बेसिकली समझ लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस पे लगा दिए हम लोग लिमिट, और जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो ऑल ओवर कहलाता है इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कहलाता है इसे समझिए। जैसे हमने पिछले क्लास में आपको बताया था आपको अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में, यानी पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में, यानी कह सकते हैं जो आपका फंक्शंस था वो हम लोग देखे थे अलजेब्रा के केस में। तो यहाँ सेम काम है, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री काम करता है फंक्शन के फॉर्म में, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अगर एंगल का वैल्यू चेंज कर दिया जाए तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यानी जैसे कि लेट अस सपोज एग्जांपल लिखते हैं, मान लेते हैं कि sin x बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू रखते हैं 0 तो sin 0 का पूरा वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 0, लेकिन अगर x के वैल्यू के x की जगह हम लोग 30 डिग्री पुट कर दे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। यानी ऑल ओवर करने का मतलब है कि इस पूरे जो फंक्शन, इस पूरे फंक्शंस में इस एंगल के वैल्यू के कारण से पूरा वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी ये आपका क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है। इसके बारे में समझिएगा। तो अब हम लोग इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने के टाइम में आप जानते हैं कि लिमिट बेसिकली क्या कहता है, लिमिट कहता है कि अगर आपका आंसर अनडिफाइन होता है, मतलब अनडिफाइन होता है या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होता है, तो उसको जो बदलने या फिर उसको चेंज करने का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिट। और अगर मान लेते हैं कि आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आए तो आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर दीजिए, वही आपका उसका आंसर हो जाता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए लिमिट, अगर आपसे लेट अस सपोज आपसे क्वेश्चन रहा कि लिमिट x टेंड्स टू 30 डिग्री, लेट अस सपोज लिमिट x टेंड्स टू 30 डिग्री एंड यहाँ पे रह जाए sin 5x, या फिर रह जाए मान लेते हैं कि sin x ही रह जाए, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर इसमें 30 डिग्री को रखते हैं तो पाते हैं कि sin 30 का वैल्यू 1/2 है, एंड 1/2 एक डिफाइंड फॉर्म है, यानी ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, अनडिफाइंड फॉर्म में, इसका मतलब इसका आंसर 1/2 ही हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कि सिचुएशन रह जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 डिग्री एंड यहाँ पर रह जाए sin x/x, ये क्वेश्चन रह जाए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप इसमें देखें लिमिट अगर आप रखते हैं यानी x की जगह 0 रखते हैं तो sin 0 का मान 0, x की जगह फिर से 0, तो 0/0 जो कि एक है अनडिटर्मिनेट यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी ये डिफाइन होने वाला फॉर्म नहीं है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, यानी ये जो अनडिफाइंड फॉर्म है, तो अनडिफाइंड फॉर्म को हम लोग डिफाइंड फॉर्म में अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं लिमिट, और इसी को अप्लाई करना है अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए। तो आइए जानते हैं जो सैंडविच का थ्योरम, पहले सैंडविच के थ्योरम के बारे में समझते हैं। सैंडविच के थ्योरम के बारे में बात की जाए तो सैंडविच का थ्योरम बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में ये लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया देता है, और इसके कुछ स्टेजेज है, यानी इसके कुछ पहलू हैं, पहलू को समझिए, यानी इसके कुछ सब पार्ट्स हैं। अगर सैंडविच थ्योरम के सब पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो सैंडविच के थ्योरम से ही ये सारा कॉन्सेप्ट आया है। और जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आपका बताता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यानी अगर थीटा का जो लिमिट है, लिमिट का अगर प्रॉब्लम हम लोग अप्लाई करते हैं साइन थीटा पे, अगर थीटा टेंड्स टू करता है 0 पे तो इसका आंसर 0 होता है। चूंकि इसलिए अगर आप थीटा देखिए कि अगर थीटा की जगह 0 रखिएगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और ये एक आपका डिफाइंड फॉर्म है, इसलिए ऑल ओवर कर सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। सेम तरीके से अगर कॉस पे अप्लाई करते हैं, अगर थीटा इक्वल टू 0 कॉस के बीच पे रखते हैं तो हो जाएगा आपका कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी ये आपका डिफाइंड फॉर्म है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। समटाइम ये होता है कि PUCT के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, यानी डायरेक्टली थ्योरम ही पूछ दिया जाता है, डायरेक्टली आपको पूछ दिया जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एंड कॉस थीटा, यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इसका करेक्टली आंसर क्या है। ऑप्शन में मान लेते हैं कि रहेगा 0, इसके बाद सेकंड ऑप्शन में रहेगा 1, थर्ड ऑप्शन में रहेगा मान लेते हैं कि इन्फिनिटी, तो आपको चूज करना होता है इसी ऑप्शन से। तो समटाइम्स ईजी से ईजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा अपना आइडिया रखिएगा, ताकि जो सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट का आप यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप एग्जामिनेशंस के टाइम में भी यूज आपको करना है। आगे बढ़ते हैं इस थ्योरम के पहलू पे, तो आपका फिर आता है कॉन्सेप्ट की लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, यानी अगर ऊपर का एंगल ऊपर का साइन थीटा में जो वैल्यू है यानी थीटा वो नीचे भी रह जाए तो साइन थीटा बाई थीटा एंड थीटा टेंड्स टू 0, इसका मतलब 1 होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि थीटा हर हालत में मेजर होना चाहिए रेडियंस में। आप जानते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट 11 में ही था, कॉन्सेप्ट की एंगल को मेजरमेंट करने का 3 सिस्टम है। एंगल के बारे में बेसिकली थोड़ी सी चर्चा की जाए तो एंगल का सिंपल सा मतलब होता है कि 2 लाइन सेगमेंट के बीच में जो बेंट हुआ है, ये जो बेंट होता है ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और एंगल के बारे में ये भी आप बात जानते हैं कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाए तो वो पॉजिटिव एंगल कहलाता है,
अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो वो आपका नेगेटिव एंगल कहलाता है। इसके बाद जो एंगल का मेजरमेंट का सिस्टम है वो जानते हैं कि टोटल 3 सिस्टम है, जिसमें आपका आता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम एंड एक आपका आता है रेडियन सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल का मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग का एंगल का जो मेजरमेंट होता है वह हमारा होता है डिग्री में, यानी अगर इसके बारे में बात की जाए सिंपल से समझिए, यानी सेक्साजेसिमल सिस्टम के बारे में बात की जाए तो सेक्साजेसिमल सिस्टम का मतलब हो गया वैसा सिस्टम जिसमें वन जो राइट एंगल है वो आपका कहलाता है 90 डिग्री के बराबर में। अगर वहीं बात की जाए जो सेंटेसिमल है उसमें आपका ग्रेड में, एंड इसके बाद जो रेडियन सिस्टम है उसमें एंगल मेजर होता है रेडियन में। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली सेक्साजेसिमल, सेंटेसिमल एंड रेडियन सिस्टम में। तो यहाँ जो एंगल होगा वो आपका किस में होगा, रेडियन में होगा, ध्यान रखिएगा। यानी जो थीटा का पूरी कहानी चलेगा वो चलेगा रेडियन में। अगर आपको डिग्री में कहीं दे दे, यानी ये कभी भी नहीं समझिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 डिग्री एंड यहाँ पर लिख दे साइन x डिग्री बाई में x डिग्री, तो इसका वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ये आपका कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जो कि अक्सर पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशंस में, यानी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जिसके जरिए से मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तो इस बात का प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा। आगे के फॉर्मूलाज के बारे में बात की जाए तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा बाई थीटा का भी वैल्यू 1 होता है। इसके बाद आगे के बारे में बात की जाए तो लिमिट थीटा टेंड्स टू a, साइन थीटा माइनस ए बाई थीटा माइनस ए इक्वल्स टू 1 होता है। एंड आगे के बारे में बात किया तो फिर आपका लिमिट tan थीटा माइनस ए बाई थीटा माइनस ए इक्वल्स टू हमारा 1 होता है। आप इस पूरे सिचुएशन में देख रहे हैं कि साइन के लिए फॉर्मूला है, tan के लिए भी फार्मूला है, तो साइन के फार्मूला से आप कॉसेक को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास tan है तो आप कॉट को भी 1 बाई करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन कॉस के लिए इसमें फार्मूला नहीं है। इसका मतलब ऑल ओवर समझ लीजिए, जब भी कॉस का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपका काम है कि पहले कॉस को आपको बदलना है साइन में, यानी आपका ड्यूटी बनता है कि कॉस को बदलना है साइन में, इसके बाद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि वो आपका प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर सके। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बेसिस पे है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिमिटिंग प्रॉब्लम पे बेसिस पे। जैसे कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई x का आपको वैल्यू निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यानी जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया उस कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर रहा है। यानी जो भी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आपको बताया था कि साइन x बाई में x, ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो इसका वैल्यू होता है 1। इस केस में देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मैच कर रहा है, साइन 3x है एंड यहाँ पे नीचे x है, यानी देख रहे हैं इस केस में देख रहे हैं, यानी जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग करना है कि जितना ऊपर में एंगल रहे उतना ही नीचे में रहे। इस केस में देख रहे हैं कि ऊपर का एंगल 3x है लेकिन नीचे का एंगल ओनली x है। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होता है जब अगर ऊपर और नीचे दोनों का एंगल सेम हो जाए। लेकिन इस केस में देख रहे हैं कि ऊपर का एंगल का वैल्यू कुछ और है, नीचे का वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं, अगर हम नीचे को भी 3x बना दें तो फिर आपका इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को देखिए अप्लाई करके यहाँ बनाया गया है। लिमिट साइन 3x बाई x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर 3x है, तो क्या कर दिया हम लोग, x पहले से था, 3 क्या कर दिया, यानी 3 हम लोग अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए नीचे की ओर। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई किए नीचे की ओर तो इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर की ओर भी, ताकि 3 से 3 आपका डिडक्ट हो जाए, तो फाइनली जहाँ थे हम लोग वहीं पहुँच जाए। इसलिए क्या किया गया है कि 3 नीचे मल्टीप्लाई गया है तो 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई किया गया है। अब जानते हैं आप कॉन्सेप्ट, यानी अलजेब्रिकल लिमिट्स में, यानी लिमिट्स के प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि जब कांस्टेंट आपका ब्रैकेट के अंदर है तो आप उसको कांस्टेंट को ब्रैकेट के बाहर निकाल दीजिए और लिमिट को अंदर रख दीजिए। तो देख सकते हैं 3 को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है एंड आपका लिमिट अंदर है, यानी यहाँ पे हो गया फाइनली फिर 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई 3। अब जानते हैं 3 आपका साइड से रह गया एंड इसका वैल्यू आप जानते हैं कि जब ऊपर का एंगल नीचे का एंगल सेम हो जाता है साइन के केस में तो इसका वैल्यू 1 होता है। यानी फाइनली आंसर हो गया 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू आपका 3। तो इस तरीके से आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एंड PUCT के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और 11 का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी जानती है कि उनका 11 का जो क्लास है वो पढ़ा हुआ उनके साथ 1 से 1.5 साल हो चुका है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भूल भी गए होंगे, लेकिन वो मेनली चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट को बस आपको मेमोराइज करें, यानी जो बेसिक सी बात है वो आपको याद रहे, ताकि जब आपका जो नेक्स्ट क्लास है, यानी जब आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो, मान लेते हैं कि अगर कोई मैथमेटिक्स ऑनर्स लेगा तो वो क्लास 11 का ही बहुत सारा बेसिक बात को ग्रेजुएशन में पढ़ता है। तो ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए सबसे उसका जरूरी काम है कि बेसिक याद रहना चाहिए, और बेसिक ग्रेजुएशन का यानी बेसिक पढ़ने के लिए, यानी जो ग्रेजुएशन का बेसिक पढ़ने के लिए, यानी ग्रेजुएशन का पार्ट 1 पढ़ने के लिए और स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो क्लासेस होते हैं, यानी जो मैक्सिमम पेपर्स है वो पेपर मैच करता है क्लास 11 के पेपर से। तो क्लास 11 का पेपर का बेसिक आपको पता होना चाहिए, और इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेसिक ही आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई साइन bx के बारे में बात की जाए। इसका मैं अगर सॉल्यूशन बनाना है तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा देखिएगा ध्यान से, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ऊपर लिखा गया है साइन ax
साइन AX, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ऊपर AX है एंड अगर नीचे भी अगर इसको AX से डिवाइड कर दे तो फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम तरीके से साइन BX, अगर इसको भी हम लोग BX से डिवाइड कर दे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जब कुछ अपने मन से नीचे की ओर डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो सेम काम करते हैं, साइन X लिखा था हम लोग AX अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद फिर बाई में है साइन BX, तो फिर साइन BX लिखते हैं, फिर अपने मन से हम लोग BX यहाँ डिवाइड करते हैं, तो BX अपने मन से डिवाइड किए तो यहाँ BX हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम तरीके से यहाँ AX हम लोग डिवाइड किए तो यहाँ AX हम लोग अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन AX बाई AX का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी 1 इंटू AX। नीचे के बारे में बात कीजिए तो फिर से सेम तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन BX बाई BX का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ रह गया आपका BX, x से x आपका डिडक्ट हुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा a बाई b। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है, एंड प्रैक्टिस का जो सारा प्रॉब्लम है वो आपको ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा, यानी कि आपको मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यानी मैं आपको ग्रुप में ये इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और उस क्वेश्चंस को बनाने का जो सॉल्यूशन है उसको भी मैं भेज दूंगा, और MCQ टाइप के क्वेश्चंस को भी भेज दूंगा, ताकि आप अच्छे खासा प्रैक्टिस कर सके इस टॉपिक में, ताकि आपका लिमिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे जो कि आपका cos x से रिलेटेड है। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। अभी आपने देखा था कि जितना मैंने आपको थ्योरम का बात बताया था उस थ्योरम के बात में कहीं पर भी cos x का फार्मूला नहीं था। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका जो कह सकते हैं आपका अगर मिलन होता है cos x के साथ, तो आप ध्यान रखिएगा उसको पहले किस में बदल देना है, साइन में बदल देना है, और साइन का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग कहते हैं 2 साइन स्क्वायर x, और ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक के सब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स का चैप्टर था, वो आप उस चैप्टर्स में पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आप पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये फार्मूला है क्लास 11 के जो भी सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला है जो कि आता है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है या कभी कभी डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ देता है। ये सारा इसका PDF आपको हमारे जो प्रीमियम ग्रुप से उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप प्रीमियम ग्रुप से जरूर जुड़े ताकि आपका एक बेहतर प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई में एक्स स्क्वायर x। अब यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने की ओर चलते हैं, तो इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर x में से हम लोग कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर के साइड में निकाल दिए, बचा साइन स्क्वायर x, यहाँ बच गया आपका फिर फाइनली साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर को भी हम लोग लिख सकते हैं साइन x बाई एक्स, साइन x बाई में x, चूंकि साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x एंड x इंटू x एक्स स्क्वायर है। यानी फाइनली कह सकते हैं अब हम लोग जानते हैं कि साइन x बाई एक्स का वैल्यू जब लिमिट में अप्लाई होता है तो 1 होता है। सेम तरीके से यहाँ भी 1, तो 1 इंटू 1 आपका 1, एंड यहाँ पे बाहर में मल्टीप्लाइड है 2, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 2। इस तरीके के आपको बेसिक क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चन नहीं बनाना है, ज़्यादा आपको लेंथी क्वेश्चन भी नहीं बनाना है, चूंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपके बेसिक को जांचा जाता है, आपके बेसिक को आंका जाता है, नहीं कि आपके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको दिखाने के लिए या उसको चेक करने के लिए लेंथी क्वेश्चंस आपको कभी भी नहीं दिया जाता है। मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस को चेक करने के लिए आपको जीके जीएस से क्वेश्चन आ ही रहा है, आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपका कैलकुलेशन पावर को चेक कर लेगा कि कितना स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेशन पावर है। लेकिन यहाँ पे आपको चेक किया जाएगा स्टूडेंट्स को कितना बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, यानी सैंडविच का थ्योरम पता है कि नहीं, सैंडविच थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं ये पता है कि नहीं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो थ्योरम लिखा था वो आपका सैंडविच का थ्योरम ही था, एंड यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने के लिए सीखे, और बेसिक जो क्वेश्चंस था लिमिट का प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए वो हम लोगों ने बनाने के लिए सीखा। अब जो इसका प्रैक्टिस सेट है आपको बनाना है, मैं क्वेश्चंस तमाम सारे क्वेश्चंस आपको ग्रुप्स में भेज दूंगा ताकि आप इसमें बेहतर कर सके। वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।